हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपकी स्पेशल हरियाणा करंट अफेयर की क्लास रहेगी। इसका पार्ट नंबर 1 होगा। यहां से आपको जनवरी से लेकर सितंबर तक की करंट अफेयर मैं करवाऊंगा। तो आइए चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। आपके सामने पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ। हरियाणा करंट अफेयर का अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी का उपाध्यक्ष किस हरियाणवी को बनाया गया है या कौन बना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं प्यारे। डॉक्टर जगमोहन सिंह, डॉक्टर मनोज यादव, डॉक्टर आशा यादव, डॉक्टर अमित यादव। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। इसमें आपको बताना है कि अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी में किसका चयन हुआ है। तो आप सभी जानते हो ये अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल है। ये छोटे पौधों पर रोग पर रिसर्च करवाती है। अमेरिका की एक सोसाइटी है। इस पर चयन हुआ है अपने हरियाणा की। यदि मैं हरियाणा की मैं बात करूं तो याद रखना दोस्तों, डॉक्टर जगमोहन सिंह का। डॉक्टर जगमोहन सिंह है ये हरियाणा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, कुरुक्षेत्र केयू में पौध, जो छोटे पौधे हैं, पौध विशेषज्ञ, पौधों में रोग विशेषज्ञ के पद पर तैनात है। ये भी आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमेरिकन सोसाइटी में तो किस हरियाणवी का चयन हुआ है। तो डॉक्टर जगमोहन सिंह का चयन हुआ है। और ये किस विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। किसका कौन सा डिपार्टमेंट इनके पास है। तो याद रखना ये पौधों पर, छोटे पौधों पर रोग के ऊपर रिसर्च करते हैं, इसलिए इनका चयन हुआ है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखना ये ऑप्शन डॉक्टर जगमोहन सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आप सभी जानते हैं आज हरियाणा करंट अफेयर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पीछे भी देखा होगा। हमारे हर एग्जाम में एचएससी ने जो भी एग्जाम लिया है 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं। और करंट अफेयर करना बहुत ही जरूरी है हरियाणा के किसी भी एग्जाम के लिए। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर से छूटे ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है। डेल्टा रैंकिंग में भारत की 112 आकांक्षी जिलों की सूची में नू का कौन सा स्थान है। यहां पर पूछा गया डेल्टा रैंकिंग होती है, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे के ऊपर निर्धारित की जाती है। भारत के टोटल 112 जिले शामिल किए गए थे, उनमें से हरियाणा का नू भी शामिल था। तो हरियाणा के नू की कौन सी रैंक यहां पर आई थी वो आपको बताना है। देखिए ये जो डेल्टा रैंकिंग होती है ये किस किस पर आधार होती है, तो मैं यहां पर नोट कर देता हूं। ये होती है दोस्तों शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचे पर आधारित होती है। और इसमें आपको बताना है कि हरियाणा का जो नू जिला है वो कौन से स्थान पर रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, 10वां और तीसरा। तो इसमें बताना है कि और टोटल भारत के, ये नहीं कि हरियाणा के, पूरे भारत से टोटल 112 जिले शामिल किए जाते हैं। तो इसमें हरियाणा के नू का रहा था दूसरा स्थान ना। तो दोस्तों बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पहले 30वां स्थान था और अब दूसरा है। लगभग 28 पायदानों की छलांग लगा के यहां पर पहुंचा है। जो पहले 30वां था भाई। पहले कौन सा था दोस्तों, तो 30वां था। आप सभी जानते हो कि डेल्टा रैंकिंग ये शिक्षा बुनियादी ढांचे पर आधारित है और भारत के टोटल 112 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। और नू एक अत्यंत उछाल करते हुए 30वें नंबर पर था और अब वर्तमान में दूसरे नंबर पर आ गया है। अगर इसी तरह से बेहतरीन कार्य करता रहा अपने क्षेत्र में तो जल्दी डेल्टा रैंकिंग से बाहर आ जाएगा और एक विकसित जिलों में नाम इनका दर्ज हो जाएगा। जो पिछड़ा एरिया है उससे काफी बाहर निकलने की संभावना हो जाएंगी। लेकिन सत्य है कि कब तक ही इसमें भागीदार निभाएंगे अच्छे में बनने में। आप सभी जानते हो कि हरियाणा का नू जिला है, इसको हरियाणा का मिनी पाकिस्तान भी बोला जाता है। मिनी पाकिस्तान, सभी जानते हैं कि हरियाणा का मिनी पाकिस्तान किसे कहा जाता है, तो नू मेवात को कहा जाता है। इसमें नू मेवात जिले में लगभग 80% मेवात जाति निवास करती है, मेओ की जाति निवास करती है, मुसलमानों की जाति मुसलमान निवास करते हैं 80%। यानी कि सीधी सी बात है, केवल नू जिले की बात हो रही है, 80% लोग यहाँ पर क्या है, मुस्लिम है। ये आपको याद रखना है। यदि मैं नू की बात करूं
तो इसकी 2004 में हरियाणा का मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने सत्यमेव परम के नाम से घोषणा की थी, लेकिन 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व सीएम, उन्होंने इनका नाम मेवात रख दिया, मेवात नाम से नया जिला बना दिया। और 2016 में मनोहर लाल खट्टर जी ने इनका मेवात नाम से बदलकर नूह नाम रख दिया। ये भी आपको याद रखना है। नूह की मैं बात करूं तो आपसे एक क्वेश्चन और आएगा कि हरियाणा का पहला मोबाइल कोर्ट कहां पर है, तो वो भी कहां पर आ जाएगा दोस्तों, नूह मेवात में आ जाएगा। हरियाणा का पहला मोबाइल कोर्ट पूछे तो भी नूह में करना है। हरियाणा में छुई मुई का तालाब पूछे, झूलती हुई मीनार पूछे, लचीले खिलौने प्लास्टिक के उद्योग पूछे, तो सारी की सारी बातें आपको कहाँ करना है, नूह मेवात में ही करना है। सबसे ज्यादा नाम परिवर्तन होने वाला जिला भी कौन सा करना है, नूह मेवात ही करना है। 3 बार सबसे पहले घोषणा सत्यमेवपुरम के नाम से, गठन मेवात के नाम से, और अब वर्तमान में नूह के नाम से, यानी कि 3 बार इसका नाम चेंज हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा की पहली ऐतिहासिक काठ और पुली किस गांव में बनाई जाएगी? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा की ऐतिहासिक काठ पुली किस गांव में बनाई जाएगी? 4 ऑप्शन आपके सामने है, काला अम्ब, भैंसवाल, खरखोदा और टोपरा। तो आपको पहले यह समझने की बात जरूरी है कि काठ पुली किस आधार पर बनाई जा रही, क्या मैटर है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, टोपरा अभिलेख आपने नाम सुना होगा दोस्तों, टोपरा अभिलेख जो वर्तमान में दिल्ली में है। और इसको ले जाने वाला व्यक्ति था, कौन लेके गया था दिल्ली में, तो फिरोज शाह तुगलक लेके गया था। कौन भाई? फिरोज शाह तुगलक लेके गया था। सभी जानते हैं लगभग 42 पहियों का रथ, और उस रथ को लगभग 8000 लोगों ने खींचा था। तो उस रथ पर पुली, काठ की पुलियों के माध्यम से टोपरा अभिलेख को जचाया गया था। तो उसी प्रकार की काठ पुलियों का निर्माण किया जा रहा है हरियाणा में। और किस गांव में, तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट ये मैंने बताई होगी, बातें इससे क्लियर हो गया होगा। तो किस गांव में दोस्तों? टोपरा गांव में। किस गांव में? टोपरा गांव में। और टोपरा गांव वर्तमान में पड़ता है यमुना नगर में दोस्तों। याद रखना, टोपरा गांव वर्तमान में किस जिले में पड़ता है, तो यमुना नगर में पड़ता है। लेकिन मैं बता दूं आपको, मैंने हाल ही में आप देखा है, एचएससी वो पुराने लेवल पर मानती है। अगर ऑप्शन में आपको यमुनानगर नहीं मिलता है तो सेकंड प्रायोरिटी आपको अंबाला की देनी है। ध्यान है, यदि ऑप्शन में अंबाला मिलता है और यमुनानगर नहीं मिलता है तो अंबाला को चुनना है। पूछ ले कि टोपरा अभिलेख वर्तमान में कहां पर है, तो दिल्ली में है। लेकिन टोपरा अभिलेख का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? यदि यमुनानगर मिलता है तो बेस्ट है, यदि नहीं मिलता है तो सेकंड नंबर किसका आ जाएगा भाई? अंबाला का आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, टोपरा अभिलेख। टोपरा गांव में काठ पुली का निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय इसरो के चेयरमैन को गोयल शांति पुरस्कार देगा? अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी, आज इसरो का पूरे वर्ल्ड में नाम है चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग के आधार पर दक्षिण ध्रुव में। ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश हमारा भारत, और उसके चेयरमैन, इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ। ध्यान रखना, एस सोमनाथ दोस्तों, क्या नाम है? एस सोमनाथ। इसको गोयल शांति पुरस्कार, नाम ध्यान रखना, गोयल शांति पुरस्कार कौन सा विश्वविद्यालय देगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है। एमडीयू यानी कि महसिंह दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, दूसरा केयू यानी कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, तीसरा आईजीयू इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी यानी कि मीरपुर रेवाड़ी, उसके बाद एचएयू हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी कि हिसार। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केयू कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय गोयल शांति पुरस्कार देगा। किसे देगा? एस सोमनाथ जी को देगा भाई। जो गोयल शांति पुरस्कार है ये केवल
केवल और केवल कौन देता है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय देता है। और इसमें जो राशि होती है वो 2 लाख रुपए की राशि होती है, एक प्रशस्ति पत्र होता है। राशि ध्यान रखनी है 2 लाख रुपए। और पूछ ले कि गोयल शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो याद रखना शुरुआत हुई थी 2015, 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी आपको याद रखना है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 लाख रुपए की इस राशि होती है इसमें, और एक प्रशस्ति पत्र होता है। राशि सभी बच्चों को मुंह जबानी याद हो, गोयल शांति पुरस्कार की। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे? भाई गोयल शांति पुरस्कार है, ये कौन सा विश्वविद्यालय देता है या किस विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछा जाए गोयल शांति पुरस्कार पहला किसको मिला था, तो याद रखना बिंदेश्वर पाठक। पहला गोयल शांति पुरस्कार बिंदेश्वर पाठक को दिया गया था। और बिंदेश्वर पाठक कौन है आप भली भांति जानते हैं। आपने देखा होगा भारत के रेलवे स्टेशनों के बाहर सुलभ शौचालय मिलता है, लिखा भी मिलता है। सुलभ शौचालय के संस्थापक यदि पूछा जाए तो कौन है? बिंदेश्वर पाठक। और उन्हीं को ही पहला गोयल शांति पुरस्कार मिला है। लेकिन वर्तमान की मैं बात करूं तो किसे दिया गया है? एस सोमनाथ जी को दिया गया है, जो इसरो के अध्यक्ष हैं हरियाणा भारत के। तो ये भी आपको याद रखना है। देता कौन है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। राशि कितनी है? 2 लाख रुपए भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हाल ही में हरियाणा की नई राजनीतिक पार्टी कौन सी बनी है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में हरियाणा की नई राजनीतिक पार्टी सितंबर माह में ही इसका नाम का उच्चारण हुआ है। तो ध्यान रखना, जननायक जनता पार्टी, हजंका, हरियाणा जन सेवक पार्टी और आप। तो सभी जानते हैं हरियाणा जननायक जेजेपी जो पार्टी है वो 2018 में बनी थी, आप सभी जानते हैं, दुष्यंत चौटाला जी। हालांकि इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेजेपी के वो अजय चौटाला जी हैं, दुष्यंत चौटाला जी के पिताजी। लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि वर्तमान में बिल्कुल नई लेटेस्ट तो कौन सी हो जाएगी? हरियाणा जन सेवक पार्टी। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हजपा। हजपा याद रखना, हजपा इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम होगा हरियाणा जन सेवक पार्टी। इसके संस्थापक कौन है? तो याद रखना बलराज कुंडू। कौन दोस्तों? बलराज कुंडू हैं। और बलराज कुंडू एमएलए, निर्दलीय एमएलए हैं, निर्दलीय एमएलए हैं। कहां से हैं दोस्तों? तो निर्दलीय एमएलए हैं महम। और महम कहां पड़ता है दोस्तों? रोहतक से। महम रोहतक से निर्दलीय एमएलए हैं कौन? बलराज कुंडू। और उन्होंने हरियाणा में नई पार्टी का गठन किया है इसी माह में, सितंबर माह में। नाम क्या दिया है? हरियाणा जन सेवक पार्टी। इसका जो झंडा लॉन्च होगा वो 1 नवंबर 2023 को होगा भाई। तो निशान तय किया जाएगा वो कब दिया जाएगा? 1 नवंबर 2023 को इसके निशान की घोषणा होगी। नई पार्टी शॉर्ट फॉर्म में हजपा याद रखना है। लेकिन देखिए हजका अलग है और हजपा अलग है। हजका कुलदीप बिश्नोई की थी और हजपा बलराज कुंडू की है, निर्दलीय विधायक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा का एकमात्र शिक्षक जो हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हुआ हो। आप सभी जानते हैं बहुत से शिक्षक हैं जो सम्मानित किए गए हैं शिक्षक दिवस पर। लेकिन यहां पर पूछा गया है कि एकमात्र जो राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि महामहिम राष्ट्रपति भारत की द्रौपदी मुर्मू, उनके करकमलों हाथों द्वारा सम्मानित होने वाला शिक्षक कौन है हरियाणा का? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। मास्टर सतपाल जी, मास्टर यशपाल जी, मास्टर मेहर सिंह, मास्टर मनमोहन जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मास्टर सतपाल जी। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मास्टर सत्यपाल जी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। ये राष्ट्रपति के हाथों से सम्मानित हुए। आप सभी के लिए क्वेश्चन में छोड़ के जा रहा हूं कि मास्टर सत्यपाल जी का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन करवाया हुआ है कि मास्टर सत्यपाल जी का संबंध हरियाणा के किस जिले में है से संबंध रखते हैं, ये आपको बताना है।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, मास्टर सत्यपाल जी। अगला क्वेश्चन क्या है, एशिया हॉकी कप में रक्षात्मक पंक्ति में खेलते हुए किस हरियाणवी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। एशिया कप में रक्षात्मक पंक्ति, हॉकी जब खेलते हैं तो आप सभी जानते हो अलग अलग पंक्तियां होती हैं, कोई डिफेंडर होता है, कोई रोकने वाला होता है, एक रक्षात्मक पंक्ति होती है। उसमें सबसे बेहतर अच्छा प्रदर्शन करने वाला हरियाणवी कौन सा है। चार नाम आपके सामने दिए हुए हैं, संदीप सिंह, सविता पुनिया, रानी रामपाल और सुखविंदर सिंह। तो मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इस हरियाणवी को, तो याद रखना दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा, सुखविंदर को। सुखविंदर जी को रक्षात्मक पंक्ति में खेलते बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर मैं बात करूं हरियाणा की हॉकी की नर्सरी किसे कहा जाता है, क्या दोस्तों हॉकी की नर्सरी किसे कहा जाता है, तो याद रखना दोस्तों शाहाबाद को कहा जाता है। शाहाबाद, और शाहाबाद पड़ता है कुरुक्षेत्र में, शाहाबाद पड़ता है कुरुक्षेत्र में, जिसको हरियाणा की हॉकी की नर्सरी बोला जाता है, और ये कहां पड़ती है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। सविता पुनिया से क्या क्वेश्चन बनेगा, सविता पुनिया का संबंध हरियाणा में कहां से है दोस्तों, तो वो है सिरसा से, और ये केवल और केवल सिरसा जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी, जिसका नया नाम बदलाव है, बेटी आपा धन एवं विजय लक्ष्मी, बेटी आपा धन लक्ष्मी एवं विजय लक्ष्मी बदलाव इसका नया नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। लेकिन पूछा जाए सविता पुनिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस जिले की ब्रांड एम्बेसडर है, तो ओनली ऑन सिरसा जिले की है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 विश्व खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है। चार ऑप्शन है, अंतिम पंघाल, अनु कुमारी, साक्षी मलिक, बबीता फोगाट। यहां पर पूछा गया लगातार 2 खिताब जीतने वाली पहली भारतीय, यानी कि देश की, इंडिया की, भारत की पहली महिला पूछी है, तो याद रखना अंतिम पंघाल है। क्या आएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, अंतिम पंघाल। देखिए नाम में कंफ्यूजन हो सकता है, आपको ऑप्शन दिया मिलेगा, एक अंतिम मिलेगा, एक अमित पंघाल मिलेगा। अमित पंघाल भी है और अंतिम पंघाल भी है। अमित पंघाल पुरुष में है, लेकिन यहां पर अंतिम पंघाल है, ये ध्यान रखना, नाम अच्छे से पढ़ना, कंफ्यूज ना हो। अंतिम पंघाल ये ऐसी महिला है भारत की पहली जिसने 2 लगातार खिताब जीते हों कुश्ती में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है। ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, अंशुल नैन, अजीत सिंह, पवन कुमार, अजय यादव। तो आप सभी जानते हैं ललित कला राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार या सम्मान किसे मिला है, तो पवन कुमार को मिला है प्यारे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, पवन कुमार को ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ग्लोरियस ट्रेडिशनल क्वीन मिसेज 2023 से कौन बनी है भाई। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मिसेज 2023 के बारे में पूछा है, और वो भी कौन सी, ग्लोरियस ट्रेडिशनल क्वीन। क्या होती है ये आप पहले ये समझिए, ये होती है संस्कृति, पहनावा, हरियाणा की संस्कृति, पहनावा और सुंदरता, इन 3 चीजों पर आधारित होती है ग्लोरियस ट्रेडिशनल क्वीन 2023। तो कौन बनी, 4 ऑप्शन आपके सामने, मीनाक्षी, प्रीति भाकर, रेखा यादव, अंशुल नैन। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा अंशुल नैन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंशुल नैन। अंशुल नैन है ये हरियाणा की, जिसे एक ग्लोरियस ट्रेडिशनल क्वीन में से 2023 का खिताब मिला है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर हुआ था, तो याद रखना जयपुर में हुआ था। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर हुआ था, जयपुर में हुआ था। यह भी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में कितनी राशि की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। आप सभी जानते हैं अब सरकार एंडिंग की तरफ है, अगले साल चुनाव होने वाले हैं, तो ज्यादा से ज्यादा विकास कार्यों पर ध्यान दिया जा रहा है। तो हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा फरीदाबाद में कितनी राशि की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, कितनी करोड़ राशि की, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 90 करोड़, 93 करोड़, 102 करोड़ और 82 करोड़। तो याद रखना दोस्तों 93 करोड़, बी ऑप्शन हो जाएगा 93 करोड़ की 11 परियोजनाओं का। यह भी आपको याद रखना है, परियोजना पूछे तो 11 आ जाएगा, जबकि राशि पूछे तो 93 करोड़ आएगा भाई। 93 करोड़, यदि परियोजना पूछे तो 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा भाई। दोनों ही ध्यान रखना, 11 परियोजनाओं का 93 करोड़ रुपए की राशि से शिलान्यास किया है भाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा 93 करोड़ रुपए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने खिलाड़ियों को ग्रुप सी की भर्तियों के लिए खेल कोटा कितना, भाई यहां पर लिखना खेल कोटा, दोस्तों याद रखना खेल कोटा। यहां पर पूछा है खेल कोटा, जो तैयारी कर रहे हैं और उनके पास खेल कोटे का सर्टिफिकेट है, तो उनके लिए कितना परसेंट कोटा कर दिया, वो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। 3%, 5%, 2% और 4%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो, ए हो जाएगा 3%। 3% खेल कोटे के भाई, खेल कोटे वाले खिलाड़ियों के लिए। तीन परसेंट खेल कोटे के खिलाड़ियों की भर्ती होगी, यानी कि सीधी सी बात है, यदि 100 वैकेंसियां निकलती हैं तो 3% उस पर 3 लोग कौन होंगे, खेल कोटे वाले होंगे भाई, जिनके पास खेल कोटे का सर्टिफिकेट है वो इसमें शामिल होंगे 3% भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा को शिक्षा के परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में कौन सा स्थान पाया है। चार ऑप्शन आपके सामने है, आकांक्षी 1, 4, 10 और 9। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, आकांक्षी 1 हो जाएगा भाई। आकांक्षी 1 रैंक पाया है किसमें भाई, शिक्षा के परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में। परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में हरियाणा का आकांक्षी नंबर 1 ग्रेड रहा है, ये भी आपको जानना है कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिक डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है। भाई मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे का क्वेश्चन गलत नहीं होना है। देखिए हमारी करंट अफेयर की क्लासेज आपकी जनवरी से लेकर जब तक एग्जाम 21 अक्टूबर का होने वाला है, तो अक्टूबर तक की कंप्लीट करवाऊंगा मैं। बस शर्त है कि आप हमारे साथ बने रहिए। आपका क्रैश कोर्स की सीरीज करंट अफेयर के क्वेश्चंस मेरी 101 कोशिश रहेगी, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं दूंगा। बस शर्त आप हमारे साथ बने रहिए। और उसके साथ साथ हमारी शाम 8 बजे डेली लाइव क्लास भी रहती है, जिसमें आपकी नेशनल जीके, मैथ और रीजनिंग वो भी कंप्लीट होता है। आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं रुकने दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका दिया हुआ लाइक और शेयर हमारी बूस्टर डोज का काम करता है। किसी भी टीचर का बूस्टर डोज वो होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो जितना उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, वो उतना ही गहराई से पढ़ाएगा। तो बस आपका यही कार्य है कि आप हमारे साथ बने रहें और हमारी क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। बाकी आप हमारे ऊपर छोड़, आपका सिलेक्शन की गारंटी हम लेते हैं। करंट अफेयर हो या क्रैश कोर्स हो, सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपका छोड़ूंगा नहीं मैं। पूरी हरियाणा जीके कंप्लीट कराऊंगा डी ग्रुप एग्जाम से पहले। और लाइव क्लासेस आपके सामने चली हुई हैं। हमारी
टॉपिक वाइज भी क्लासेज हैं, वो भी इसका हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहां पर आप जाकर देख सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिक डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या इनमें से कोई नहीं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। मोस्टली बच्चों का क्या होगा, यदि हमारा पढ़ा हुआ और सुना हुआ नहीं होगा तो ज्यादातर बच्चे इसमें क्या करेंगे, गोल्ड करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें कौन सा आ जाएगा दोस्तों, सिल्वर मेडल आएगा। आप सभी जानते हैं पहले 3 राउंड में फाउल हो गया था। पहले जो 3 राउंड थे नीरज चोपड़ा के, वो क्या थे, फाउल हो गए थे, जिसके कारण उसको गोल्ड मेडल से हाथ धोना पड़ा और सिल्वर मेडल से संतुष्टि करनी पड़ी। लेकिन मेरा मानना है यदि फाउल नहीं होते तो शायद गोल्ड मेडल आता, लेकिन जो भगवान को मंजूर, किसी भी प्रकार से उनकी किस्मत में सिल्वर मेडल लिखा हुआ था तो सिल्वर ही आया। कोई बात नहीं है, फिर कभी नेक्स्ट टाइम गोल्ड ले आएंगे। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ज्यूरिक डायमंड में हरियाणा की नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है, तो याद रखना सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा दोस्तों, ज्यूरिक डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीता है। और ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, तो आ जाएगा पानीपत से। दोस्तों किस जिले से, पानीपत जिले से है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में डॉक्टर बनवारी लाल ने नवनिर्मित जलघर का शिलान्यास कहां पर किया है? आप सभी जानते हैं रेवाड़ी के बावल विधानसभा से एमएलए डॉक्टर बनवारी लाल जी, जो हरियाणा के जल मंत्री हैं, उन्होंने कहां पर नवनिर्मित जलघर का शिलान्यास किया है? 4 ऑप्शन है भाई, राजपुरा, भिवानी, मेघनवास, पटिकरा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पटिकरा, डी ऑप्शन। पटिकरा नारनौल के पास महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। यहां पर ध्यान रखना है, डॉक्टर बनवारी लाल जी हरियाणा के जल मंत्री भी हैं, जल मंत्रालय डॉक्टर बनवारी लाल जी के पास ही है, और उन्होंने ही लगभग 216 करोड़ की लागत से इसका उद्घाटन किया है। तो यह भी आपको याद रखना है, पटिकरा में, और पटिकरा पड़ता है नारनौल शहर के पास। जिला पूछे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है पटिकरा, ये आपको याद रखना है, पटिकरा गांव। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, विश्व पुलिस एंड फायर गेम्स में किस हरियाणवी ने रजत पदक जीता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलिस फायर गेम्स में किस हरियाणवी ने रजत पदक जीता है? 4 ऑप्शन, अमित पंघाल, मोनू पुनिया, सोनू पुनिया, बजरंग पुनिया। 3 तो पुनिया ही हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोनू पुनिया भाई। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 जिले से बिलोंग करते हैं सोनू पुनिया, और इन्होंने विश्व पुलिस एंड फायर गेम्स में रजत पदक हासिल किया है, यह भी आपको रखना है याद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, सोनू पुनिया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सोनू पुनिया भी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, हाल ही में, दोबारा गया क्या, एक सेकंड भाई, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, वर्ष 2022-23 का बेस्ट विधायक का खिताब किसे मिला है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। बेस्ट विधायक का अवार्ड या सम्मान किसे मिला है? असीम गोयल, डॉक्टर हरबैर सिंह, बलराज कुंडू, अनिल विज। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असीम गोयल का। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एमएलए कहां से हैं, कौन सी विधानसभा सीट से एमएलए हैं? तो अंबाड़ा विधानसभा सीट से भी, अंबाड़ा विधानसभा सीट से ये एमएलए हैं। कौन भाई? असीम गोयल। इसको हरियाणा का बेस्ट विधायक का अवार्ड या सम्मान दिया गया है। आप सभी जानते हैं बेस्ट विधायक अवार्ड केवल एक बार में एक ही व्यक्ति को दिया जाता है,
दोबारा वो इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेता है। एक साल में यदि, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूं तो असीम गोयल पहले नंबर पाए, इनको बेस्ट विधायक। अगला जब होगा, अगले साल जब भी होगा, तो वो इसमें अगले साल तो ये सरकार चेंज हो जाएगी। जब सरकार रहते 5 साल की बात होती है, तो जो विधायक पहले नंबर पर एक बार आ लेता है उसको दोबारा नंबर नहीं आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें विपक्ष का नेता भी शामिल होता है। जब चुना जाता है बेस्ट विधायक का, तो चुनने वाले में हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ साथ विपक्ष का नेता भी शामिल होता है, यानी कि सीएम और प्रतिपक्ष का नेता भी शामिल होता है। और यदि मैं बात करूं तो ये किसी भी पार्टी का हो सकता है, निर्दलीय भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, असीम गोयल भी। अगला क्वेश्चन देखिए, मिस दीवा यूनिवर्स खिताब 2023 किसे मिला है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिस दीवा 2023 का अवार्ड या सम्मान किसे मिला है? 4 ऑप्शन है, अनु कुमारी, सविता शारदा, मीनाक्षी यादव, सुमित्रा नैन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सविता शारदा। बी ऑप्शन हो जाएगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सविता शारदा। एक आपको और भी याद रखना है नाम, सविता हुड्डा, सेम मिलता जुलता है, सविता हुड्डा। सविता हुड्डा से क्या क्वेश्चन बनेगा? घुड़सवारी में विश्व चैंपियन है भाई। घुड़सवारी में विश्व चैंपियन है सविता हुड्डा। और सविता हुड्डा कौन है? हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा की पत्नी है सविता हुड्डा भी। जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद है दीपेंद्र हुड्डा जी, उनकी पत्नी का नाम है सविता हुड्डा, जो विश्व चैंपियन है घुड़सवारी में विश्व चैंपियन है रोहतक से भी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ग्रामीण चौकीदारों का वेतन अब कितना कर दिया गया है? आप सभी जानते हैं ग्रामीण चौकीदारों पर बहुत सी जिम्मेवारियां होती हैं, उनका वेतन बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, 11,200, 10,000, 12,500, 2,750 रुपए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11,200। 11,200 रुपए उनका वेतन कर दिया गया है, जिसमें उसके बैटरी के अलग मिलेंगे, साइकिल के पैसे अलग मिलेंगे, वर्दी के अलग मिलेंगे, वो अलग है। लेकिन यहाँ पर वेतन पूछा है तो वेतन कितना हो जाएगा? 11,200। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2,750 की मैं बात करूं तो वर्तमान में हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन है। बुढ़ापा पेंशन आने वाले समय में ये तो बढ़नी है, घटेगी नहीं। बुढ़ापा पेंशन है भाई 2,750 रुपए। अगले साल जब नई सरकारें बढ़ेंगे तो फिर घोषणाएं होंगी, कोई 5,000 की बोलेगा, कोई 6,000 की बोलेगा, ऐसे ही घोषणाएं होती हैं। ये तो हर साल बढ़नी है बुढ़ापा पेंशन। बुढ़ापा पेंशन की मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना 1987 में ताऊ देवीलाल, चौधरी देवीलाल जी के द्वारा 100 रुपए से इसकी शुरुआत की गई थी। पहली बार 1999 में 200 रुपए इसको बढ़ाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। शुरुआत ताऊ देवीलाल के द्वारा 100 रुपए से हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरा दिल, भाई ये दिल नहीं है बिल आएगा, सॉरी ध्यान रखना, ये है भाई मेरा बिल है भाई, मेरा बिल, मेरा बिल मेरा अधिकार, दिल नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना, बिल है बिल। मेरा बिल मेरा अधिकार की शुरुआत कहां से हुई भाई? मेरा बिल मेरा अधिकार की शुरुआत कहां से हुई? पंचकुला, हिसार, अंबाला और गुरुग्राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गुरुग्राम से इसकी शुरुआत हुई थी। यह है क्या मैटर आप सभी जानते हैं, हरियाणा सरकार जीएसटी चोरों के लिए कार्य कर रही है। जीएसटी चोरों के लिए क्या कहती है हरियाणा सरकार कि आप जो भी सामान खरीदते हो उसका जीएसटी बिल लीजिए और उस बिल को मेरा बिल मेरा अधिकार पोर्टल पर अपलोड कीजिए।
उसमें लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे, लाखों करोड़ों की उसमें इनाम रहेगी। एक महीने में, एक माह में अधिकतम 25 बिल आप अपलोड कर सकते हो। कम से कम 200 रुपए का बिल हो। एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 25 बिल अपलोड कर सकते हो, और कम से कम 200 का बिल हो। ये नहीं कि मुझे 1 रुपए की टॉफी ली उसका बिल बना, ऐसा नहीं है। कम से कम 200 रुपए का बिल हो और एक माह में 25 से ज्यादा बिल अपलोड नहीं करने हैं। उसके बाद एक लकी ड्रॉ निकलेगा, उसमें आप कौन से इनाम पाते हैं वो आपके ऊपर होगा। ये केवल जीएसटी चोरों के लिए है, लेकिन आप सभी जानते हैं ऐसा दुकानदार होता है वो बहुत तेज होता है, वो ग्राहक को वैसे ही उलझा देता है। यदि आप बिल लोगे तो मैं इतना की लगाऊंगा, अगर नहीं लोगे तो आपको इतना डिस्काउंट होगा। तो जो ग्राहक होता है वो सोचता है क्यों खामखा पंगे में पड़ा, अपने तो क्या जाता है, 500-400 का उसको लोभ दे देता है और वो बिल बनवाने की टाल कर देता है। ऐसा इसमें है। इसलिए हरियाणा सरकार ने ये पोर्टल लॉन्च किया है गुरुग्राम से। क्वेश्चन आ जाएगा, हरियाणा में जीएसटी का पहला हेल्प डेस्क केंद्र कहां पर है? पहला हेल्प डेस्क कहां पर है? तो याद रखना दोस्तों, फतेहाबाद में। फतेहाबाद में है भाई पहला हेल्प डेस्क केंद्र। सेंटर कहां पर है हरियाणा में जीएसटी का? तो वो फतेहाबाद में है। हरियाणा में जीएसटी जोन 5 है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र 2023 में कुल कितने विधेयक पारित हुए? कुल कितने बिल पास हुए यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 9, 13, 18 और 10। तो याद रखना 9 बिल पास हुए थे भी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 बिलों को मंजूरी दी गई थी, 9 बिल पारित हुए थे हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र 2023 में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाला पहला भारतीय भी। 4 ऑप्शन आपके सामने। मेरे हिसाब से यह क्वेश्चन 101% किसी भी बच्चे का गलत नहीं होगा, मुझे पूरी आशा है। एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण गोल्ड मेडल किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने भी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत जिले से बिलोंग करता है नीरज चोपड़ा। ध्यान रहे, नीरज चोपड़ा जी का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो याद रखना पानीपत जिले से है। पानीपत जिला हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जो 2 बार बना हो, 1989 में और 1991-92 में 2 बार बना था। ये आपको याद रखना है। पहले आसंद शहर है वो पानीपत में शामिल किया गया था 1989 में, लेकिन बाद में इसको वर्तमान में कहूं तो मैं करनाल में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ये हो जाएगा, हो गया। ये देखिए भाई, हरियाणा में कार फ्री डे मुहिम की शुरुआत कहां से हुई? हरियाणा में कार फ्री डे। कार फ्री डे क्या है? देखिए पहले तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी ने क्या किया, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा कि कार फ्री डे मुहिम की शुरुआत कहां से हुई। लेकिन ये क्वेश्चन तो आसानी से बता दोगे, लेकिन ये है क्या चीज? ये कहा कि जितने भी कर्मचारी हैं वो प्रत्येक माह के पहले मंगलवार को ध्यान है, दोबारा सुनिए, ये क्या चीज है कार फ्री डे? कि हरियाणा का प्रत्येक कर्मचारी सरकारी विभाग में कार्यरत है, वो प्रत्येक महीने के प्रत्येक पहले मंगलवार को कार लेके नहीं आएगा
जिसके कारण उसको क्या बोला गया है, कार फ्री डे। और इसकी शुरुआत कहां से हुई, सीएम सिटी करनाल से। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा के पेरिस से इसकी शुरुआत हुई थी कार फ्री डे। कब मनाया जाता है, प्रत्येक महीने के पहले मंगलवार को इसका आयोजन होता है। सरकारी कर्मचारियों से निवेदन किया गया कि आप प्रदूषण को बचाने के लिए, प्रदूषण की बात को ध्यान में नियंत्रण रखते हुए, और हरियाणा में मैं कहूँ तो दूसरा जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है जाम की स्थिति, उसको कम करने के लिए कहा है कि आप कार का प्रयोग ना करके या तो बस में आए या फिर साइकिल पे आए, कार का प्रयोग ना करें। और ये पहले मंगलवार को निश्चित किया गया। इसकी शुरुआत पूछी गई क्वेश्चन में तो वो आ जाएगा करनाल से सीएम सिटी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आदित्य L1 की लॉन्चिंग में किस कंपनी के कल पुर्जों का प्रयोग हुआ है। आप सभी जानते हो हमारे इसरो ने, भारतीय अनुसंधान ने सूर्य की रिसर्च के लिए आदित्य L1 की लॉन्चिंग की है सतीश धवन से। उसमें छोटे छोटे नटबोल्ट या फिर मैं कहूं कि कलपुर्जों का जो निर्माण हुआ है वो कहां से हुआ है, किस कंपनी से, उस कंपनी का नाम पूछा, उस उद्योग का नाम पूछा है। चार ऑप्शन है, जिंदल स्टेनलेस, माइक्रो कोडेड, जैन डिलेक्स और भाई एग्रो फास्टनर। तो आप सभी को जानते हैं एग्रो फास्टनर भाई, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और ये है कहां पर भाई, ये है जी रोहतक में। कहां पर है दोस्तों, रोहतक में है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि भारतीय अनुसंधान द्वारा लॉन्च आदित्य L1 में प्रयुक्त कलपुर्जों का निर्माण हरियाणा के किस जिले में हुआ, तो याद रखना दोस्तों किस जिले में, रोहतक जिले में हुआ। कंपनी या उद्योग का नाम पूछे तो एग्रो फास्टनर भी, एग्रो फास्टनर ये उद्योग का नाम है, कंपनी का नाम है। जबकि जिले के आधार पर पूछे तो रोहतक नाम लेना है। कौन सा दोस्तों, रोहतक हरियाणा की राजनीतिक राजधानी, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी है रोहतक। वहां पर निर्मित कलपुर्जों का निर्माण हुआ था, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोहतक। यहां पर आपको एक बात और भी याद रखनी है, आदित्य L1 नहीं बल्कि साथ में चंद्रयान 3 की बात भी आपको नोट करनी है। चंद्रयान 3 में भी प्रयुक्त कलपुर्जे यहीं पर निर्मित हुए थे। तो चंद्रयान 3 आए, आदित्य L1 आए, दोनों में नटबोल्ट जो प्रयोग हुए हैं वो कहां पर हुए हैं, रोहतक में निर्मित हुए हैं, एग्रो फास्टनर कंपनी में भी। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 के अनुसार 2015-16 से 2019-20 तक 4 साल में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं 4 साल के अंतराल में। 4 साल कब से भाई, 2015-16 से 19-20 का इसमें टाइम पीरियड दिया गया है। 4.81%, 3.89%, 2.96% और 5.01%। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4.81%। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 साल में लगभग मैं कहूं कि 5%, पूरा 5 नहीं, ध्यान रखना 4.81% लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, यानी कि वो अमीर हो गए हैं। बीपीएल से एपीएल में उनका नाम दर्ज हो गया है, ये आपको याद रखना है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार ने पहली बार कितने जिलों को बाढ़ ग्रसित घोषित किया है, इतिहास में पहली बार। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था, वहां से लेकर यानी कि 1966 से लेकर आज 2023 आ गए हैं। इतिहास में पहली बार कितने जिलों को बाढ़ से ग्रसित घोषित किया गया है, 22, 16, 19 और 12। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, 12 जिलों को
एक साथ 12 जिलों को बाढ़ से ग्रसित घोषित किया गया। इतिहास का पहली बार ऐसा हुआ है कि हरियाणा प्रदेश के 12 जिले जो बाढ़ से ग्रसित हुए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 12 डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 12 जिलों को बाढ़ से ग्रसित घोषित किया गया है हरियाणा में। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है। चंद्रयान 3 में हरियाणा के किस जिले में निर्मित केबल का प्रयोग हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई कि हरियाणा में कहां पर चंद्रयान 3 आप मैंने थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था। चंद्रयान 3 में कलपुर्जे तो रोहतक से हो गए थे, लेकिन यहां पर पूछा गया है कि केबल का प्रयोग हरियाणा के किस जिले से हुआ है। रोहतक, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और हिसार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेवाड़ी हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा कि चंद्रयान 3। देखिए चंद्रयान 3 हो या आदित्य 11 हो, हरियाणा का दोनों में योगदान रहा है। एक में कलपुर्जे का और एक में कलपुर्जे प्लस डोरी का, यानी कि केबल का, दोनों का ही योगदान रहा है। तो कहीं ना कहीं देश की प्रगति में, वर्ल्ड में नाम कमाने के आधार पर भी हरियाणा का उपस्थिति दर्ज करवाई है। ये बड़ा ही अत्यंत खुशी का माहौल है। पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम हुआ है। भारत देश का दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश भारत। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग। मैं सभी वैज्ञानिकों को, सभी भारतवासियों को कॉन्सेप्ट विद सिग्मा की तरफ से सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और उन वैज्ञानिक को नमन करता हूं। उनका बारंबार तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ये बड़ी खुशी का माहौल है पूरे भारतवर्ष के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, रेवाड़ी में। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स से हरियाणा का, ये दोबारा आ गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आप सभी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, इसमें आकांक्षी 1 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखने ऑलरेडी हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार सरकार ने किसे कर्पूरी ठाकुर सम्मान से सम्मानित किया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। एक व्यक्ति का नाम है जिसे कर्पूरी ठाकुर सम्मान के से नवाजा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मनीता कुमारी, चंद्रतीखा, मेनका देवी और रेणु कुमारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चंद्रत्रिखा। बी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा ये सम्मान दिया जाएगा हरियाणा के चंद्रत्रिखा द्वारा। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो याद रखना चंद्रत्रिखा में बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा का नया डीजीपी कौन बना है। हरियाणा का नया पुलिस महाधीक्षक आए, डीजीपी आए, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, किसे बनाया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, राजेश खुल्लर, हरिपाल वर्मा, अकील अहमद, शत्रुजीत कपूर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शत्रुजीत कपूर। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी किसे बनाया गया है, तो शत्रुजीत कपूर को बनाया गया है। इससे पहले कौन था, तो कौन था, प्रशांत अग्रवाल था, पीके अग्रवाल। प्रशांत कुमार अग्रवाल ये हरियाणा का इससे पहले थे। लेकिन हमें करंट अफेयर की मैं बात करूं तो वर्तमान में हरियाणा का नया डीजीपी कौन बना है, नया पुलिस महाधीक्षक कौन बना है, या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बना है, तो शत्रुजीत कपूर जी बने हैं। बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेकिन आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि हरियाणा का नया पुलिस जिला कौन सा बना है, पुलिस जिला, केवल पुलिस जिला हरियाणा का सबसे नया पुलिस जिला या सबसे बाद में बनने वाला हरियाणा का ओनली पुलिस जिला, तो कौन सा है, डबवाली है। डबवाली सिरसा में पड़ता है। यह हरियाणा का सबसे बाद में या सबसे नया पुलिस जिला है। याद रखना वर्तमान में केवल पुलिस जिले 3 हैं। यदि मैं जिलों के आधार दोनों जिले भी मिला दूं, दोनों को मिलाकर टोटल 25 है। ध्यान रहे, जिले और पुलिस जिले दोनों मिलाकर 25 है।
लेकिन केवल पुलिस जिले वो 3 हैं, हांसी, मानेसर और डबवाली। पहला हांसी, दूसरा मानेसर और तीसरा कौन सा भाई, डबवाली। तो टोटल 25 है भाई। तो हरियाणा का नया डीजीपी किसे बनाया गया है, शत्रुजीत कपूर को बनाया गया। दोस्तों किसे बनाया गया है, शत्रुजीत कपूर। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा मुख्यमंत्री कार्यालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ओएसडी, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा, ओएसडी बनेगा। ओएसडी इसका शॉर्ट फॉर्म बनेगा। ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी किससे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, अनिता कुंडू, कविता देवी, ममता शर्मा, बाला देवी। 4 ऑप्शन आपके सामने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं कि ओएसडी, हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय में ओएसडी किसे नियुक्त किया गया। देखिए शॉर्ट में ध्यान रखना, ओएसडी बोला जाता है, फुल फॉर्म इसकी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनीता कुंडू हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, अनीता कुंडू। अनीता कुंडू सभी जानते हैं हिसार जिले से बिलोंग करती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। कविता देवी या कविता दलाल, ध्यान है, कविता दलाल या कविता देवी से क्या क्वेश्चन बनेगा, जो जींद जिले से बिलोंग करती है। यह हरियाणा की हार्ड लेडी, हरियाणा की हरियाणा की ग्रेट खली लेडी या खली लेडी या हार्ड लेडी किसे कहा जाता है, तो कविता दलाल को कहा जाता है, जींद से बिलोंग करती हैं। WWE में, WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से करार करने वाली पहली महिला भी कौन है, कविता दलाल है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अनीता कुंडू हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार ने कितनी कॉलोनियों को नियमित किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितनी कॉलोनियों को नियमित किया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 312, 609, 450, 810 में। हरियाणा सरकार द्वारा कितनी कॉलोनियों को नियमित कर दिया गया है, तो याद रखना 450, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 450 कॉलोनियों को नियमित कर दिया गया है यह हरियाणा सरकार द्वारा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है शहरवासियों के लिए जिन्होंने कॉलोनी की बाट देख रहे थे काफी समय से। तो एक अच्छा तोहफा है, 450 कॉलोनियों को नियमित कर दिया गया है। तो बहुत ही खुशी की बात है जिनका इसमें नाम आया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर क्षेत्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पंचकुला, चंडीगढ़, हिसार और रोहतक। यहां पर बिजली विनियामक आयोग के गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है, आपने दिमाग लगा लिया होगा कि इसका गठन कब हुआ था। सीधी सी बात है, तो 2023 में 25 वर्ष हुए हैं, तो कब इसका गठन हुआ, 1998 में इसका गठन हुआ था। इसका जो समारोह का आयोजन हुआ था वो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ में हुआ था। ले कार्बोजे द्वारा इसका डिजाइन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर चंडीगढ़, वहां पर इसका आयोजन हुआ था। 1998 में इसका गठन हुआ था। यदि मैं बात करूं DHBVN, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, एक है UHBVN, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। ये इन दोनों का गठन कब हुआ था, 1999 में हुआ था। उत्तर हरियाणा और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का हेड ऑफिस कहां पर है, तो है हिसार में। उत्तर हरियाणा का पूछे तो पंचकुला में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्तमान में हरियाणा के बिजली मंत्री कौन है,
तो रणजीत सिंह चौटाला है, रणजीत सिंह चौटाला, रणजीत सिंह चौटाला जी हैं। वर्तमान में हरियाणा के जेल मंत्री, बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जी हैं। और इस समारोह का 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजन कहां पर हुआ? हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, केंद्रीय गृह मंत्री ने 2023 में हरियाणा के कितने पुलिस जवानों को, 2023 में आएगा भाई, गृह मंत्री ने 2023 में हरियाणा के कितने पुलिस जवानों को सम्मानित किया है? चार ऑप्शन है, 3, 9, 4 और 5। तो आपको याद रखना है तीन पुलिस जवानों को हरियाणा के केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री आप सभी जानते हैं अमित शाह जी हैं, उन्होंने 3 पुलिस जवानों को सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, 3 भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, आंखों से 10 किलोग्राम वजन उठाकर ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किसने करवाया? आंखों के पलकों से 10 केजी बाहर उठाना बहुत बड़ी बात है, इतनी छोटी इतनी आसान बात नहीं है। और ये कारनामा हरियाणवी ने कर दिखाया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, हनुमान यादव, देवी शंकर, विजेंद्र सिंह, अनूप चंद। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विजेंद्र सिंह, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विजेंद्र सिंह ने एक बहुत ही बड़ा कारनामा किया है, विश्व स्तर पर हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया है। लेकिन ये कब संभव है? आपने के श्लोक तो सुना होगा, करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, रस्सी आवत जात सिल पर परत निशान। वही कार्य इन्होंने किया, अभ्यास किया, बार बार अभ्यास किया और वो कारनामा अपने नाम कर लिया। और यही कार्य आपने करना है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की और किसी कारणवश पिछले सीटी मेंस में कम नंबर आए या रह गया, और उसको दूसरे जिसके कम नंबर आए उनको दूसरे पेपर में नाम ना आया हो, या जिसका क्वालिफाई ना हुआ हो, या और किसी एग्जाम में वो क्वालिफाई ना कर पाया हो, तो उसके लिए भी कारगर साबित होता है करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान। बार बार अभ्यास करोगे तो आप हर मंजिल को पा सकते हो। और ये वही इन्होंने भी किया, बार बार अभ्यास करके 10 किलो वेट उन्होंने उठा लिया आंखों की पलकों से। और ये किसने किया? विजेंद्र सिंह जी ने किया। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज वर्ल्ड में नाम कर दिया हमारे हरियाणा प्रदेश का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, इनोवेशन इन साइंस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हुआ? अरे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय, और वो भी किस पर भाई? इनोवेशन इन साइंस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हुआ? 4 ऑप्शन है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हो जाएगा। और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय यह है कहां पर दोस्तों? तो यह है भाई सिरसा में। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 2003 में हुई थी। ताऊ देवीलाल या चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की स्थापना 2003 में हुई थी। और है कहां पर भाई? सिरसा में। यह आपको याद रखना है। सिरसा से एक क्वेश्चन और बनता है देवीलाल यूनिवर्सिटी से, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अपना सेंटर मुख्यालय कहां पर बनाएगी? हरियाणा में। तो सिरसा में ताऊ देवीलाल विश्वविद्यालय में ही बनाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। सभी जानते हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में है, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय
रोहतक में है, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय ये हिसार में है, इसकी स्थापना यदि मैं बात करूं तो आप सभी जानते हैं 1970 में हुई थी। लेकिन आपसे पूछा जाए 1970 में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, चौधरी चरण सिंह का नाम कब जोड़ा गया तो 1991 में जोड़ा गया, 1991 में जोड़ा गया था। ध्यान रहे दोस्तों, पहले हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और चौधरी चरण सिंह जी का नाम 1991 में 1991 में जोड़ा गया था, पहले हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के नाम से 1970 में। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसकी क्षेत्रीय इकाई कहां पर है? क्षेत्रीय इकाई तो याद रखना बावल रेवाड़ी में इसकी क्षेत्रीय इकाई है। मिनी ब्रांच हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय या चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, इसकी मिनी ब्रांच या इसकी क्षेत्रीय इकाई हरियाणा में कहां पर है तो बावल रेवाड़ी में है। बावल रेवाड़ी में है, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार मिनी ब्रांच की मैं बात करूं तो हरियाणा में लुवास पशुओं का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय जो कि हिसार में है, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। उसकी क्षेत्रीय इकाई महेंद्रगढ़ के रिवासा गांव में है। उसकी मैं बात करूं लुवास की मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी हिसार में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो क्षेत्रीय इकाई है वो कहां पर है दोस्तों तो वो रिवासा गांव में, और रिवासा गांव पड़ता है महेंद्रगढ़ में रिवासा गांव में लुवास की क्षेत्रीय इकाई है। कृषि विश्वविद्यालय की रेवाड़ी के बावड़ में है। इसकी स्थापना 1956, 1976, 1970 और 2003 में। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, किस हरियाणवी को आरपीएफ का महानिदेशक बनाया है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, चार ऑप्शन आपके सामने है, शत्रुजीत कपूर, मनोज यादव, विजेंद्र सिंह और आनंद मोहन। चार ऑप्शन आपके सामने है। बड़ा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये नेशनल लेवल पर भी बनता है और हरियाणा लेवल पर, कि किस हरियाणवी को आरपीएफ का महानिदेशक बनाया है। आरपीएफ बोले तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसका महानिदेशक किसे बनाया है? चार ऑप्शन आपके सामने है, शत्रुजीत कपूर, मनोज यादव, विजेंद्र सिंह और आनंद मोहन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मनोज यादव हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोज यादव। का नाम आपने पहले भी सुना होगा, ये पहले हरियाणा पुलिस के महानिदेशक भी रह चुके हैं, डीजीपी भी रह चुके हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी रह चुके हैं। और आज वर्तमान में इसको किसका महानिदेशक बनाया है? आरपीएफ का महानिदेशक बनाया है। ध्यान रखना दोस्तों, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसका महानिदेशक बनाया है मनोज यादव को। और शत्रुजीत कपूर से मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर दोबारा बता देता हूं, इसको हाल ही में या फिर मैं कहूं कि वर्तमान में हरियाणा पुलिस का नया डीजीपी बनाया है, पुलिस महाअधीक्षक बनाया है या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया है। किसको भाई? शत्रुजीत कपूर को। यह वर्तमान में या हाल ही में हरियाणा पुलिस का नया डीजीपी है, जबकि मनोज यादव ये पूर्व डीजीपी थे, इनको आरपीएफ का महानिदेशक बनाया है। तो ये आपकी करंट अफेयर क्लास थी, आशा करता हूं आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। और ऐसे ही हमारी रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी करंट अफेयर की, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो लेता है। पूरी अक्टूबर तक की मैं कंप्लीट करवाऊंगा। और हरियाणा जीके की क्रैश कोर्स की जो सीरीज चली है वो भी आपकी चलती रहेगी साथ में। और शाम को 8 बजे हमारी डेली लाइव क्लास होती है, जिसमें आपका हरियाणा नेशनल जीके, मैथ और रीजनिंग, ये तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं। तो आप हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा बने रहिए और हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।
थैंक यू क्लास।